Hello, friends. I welcome you to another topic, very important, connected to the last video about anchoring. हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारी हर एक्टिविटी एंकर्ड है या ट्रिगर्ड है। हम कुछ भी करते हैं उसका कनेक्शन किसी न किसी ट्रिगर से है, किसी न किसी एंकर से है। अगर तो एक्टिविटीज अच्छी हैं तो इसका मतलब एंकर ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्टिविटीज ठीक नहीं है तो उससे रिलेटेड जो एंकर है, जो ट्रिगर है, उसे ठीक करना पड़ेगा। हमने देखा था कि कुछ एक्टिविटी जैसे एडिक्शन है, डिजीज है, फियर है, लो कॉन्फिडेंस है, या इस तरह की एक्टिविटीज जो है, इस तरह की जो हमारे ट्रेड्स हैं, उसके एंकर को हमें कोलैप्स करना है और नए एंकर को सेट करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू सेट ए न्यू एंकर। इसमें दो चीजें हैं। हम नया एंकर सेट करेंगे तो जो पुराना एंकर है वो धीरे धीरे अपने आप कोलैप्स होता जाएगा। नए एंकर की इंटेंसिटी इतनी बढ़ा देंगे हम कि वही फोर फ्रंट में आ जाएगा और पुराना एंकर निकल जाएगा। दिस इज द वे टू कोलैप्स द ओल्ड एंकर एंड क्रिएट द न्यू एंकर। तो नया एंकर कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम चलिए इसको देखते हैं। हाउ टू सेट एन एंकर। एंकर को कैसे सेट करें ताकि हमारी एक्टिविटीज हमारे हिसाब से हो जाए। इसके दो स्टेप्स हैं, टू स्टेप्स। नंबर वन, पुट द पर्सन in resourceful state by taking him to the past such state by accessing his past VAK। सेकेंड स्टेप है, when he is at the peak of the past state, create the anchor or trigger। फ्रेंड्स, हमने जो रिसोर्सफुल स्टेट एक वीडियो में क्रिएट की थी वो अपने इमोशन से की थी, फीलिंग से की थी। यहां पर हम जो रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट करेंगे, रिसोर्सफुल स्टेट, ये हम करेंगे अपनी पास्ट मेमोरीज से। देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे की थी हमने फीलिंग से, खुश हो जाइए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए, एक्साइटेड हो जाइए, यू आर फीलिंग एक्साइटेड, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, अपनी स्टेट से। लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे पास्ट की मेमोरीज के वी, ए और के। कौन सी मेमोरीज के वी, ए, के यूज करेंगे वो हम देखते हैं अभी। जैसा आपको याद होगा, जब हमने रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट की थी, उसकी ये पीक की स्टेट बनाई थी हमने, अपने अंदर इमोशंस भर के, और उसके बाद एक ट्रिगर क्रिएट किया था, इस तरह का कुछ एक ट्रिगर क्रिएट किया था। तो इस बार भी जब मैं रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट कराऊंगा तो आप धीरे 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 जो स्टेट में लाऊंगा, आपको पीक स्टेट में लाऊंगा, तो आप एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। इस तरह का नहीं तो कुछ और तरह का। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आप ये ट्रिगर क्रिएट कर लें, जोर से मुट्ठी बंद करके हैंड को टाइट कर लें, आप कॉन्फिडेंट स्टेट। तो इस ट्रिगर को आप क्रिएट करें, ट्राई करके देखते हैं इसको। नाउ remember your past and go to the time when you felt confident।
कोई बचपन की 2 साल 4 साल 10 साल कभी की भी कोई भी मेमोरी आपकी हो जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वो याद कीजिए। उस स्टेट में जाइए जब आप उस मेमोरी में थे, जब स्टेट में थे, जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। उस समय की 3 चीजें याद कीजिए। नंबर 1, सी व्हाट यू सॉ। ये कहेंगे इसको हम विजुअल। उन विजुअल्स को याद करेंगे कि उस समय जब आप कॉन्फिडेंट थे उस मेमोरी में, उस समय आपकी विजुअल्स क्या क्या थे, कौन कौन से विजुअल्स थे, आइए अभी हम देखते हैं। नंबर 2, हियर व्हाट यू हर्ड। इसको हम कहेंगे ए, होल्ड। उस मेमोरी में, पास्ट की मेमोरी में जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, उस समय आप क्या क्या सुन रहे थे, क्या क्या आपने सुना, आपकी सारी आवाजें, आपकी आवाजें, दूसरों की आवाजें, एनवायरनमेंट की आवाजें, वो सबको याद करेंगे हम। और तीसरी चीज याद करेंगे हम, फील व्हाट यू फेल्ट। के तो उस समय जब फुल्ली आप कॉन्फिडेंट थे, उस समय क्या फील कर रहे थे, आपके मन में क्या फीलिंग्स थी, उनको भी याद करेंगे। तो पास्ट मेमोरीज के वी याद करेंगे, ए याद करेंगे और के याद करेंगे, उस कॉन्फिडेंट स्टेट के मेमोरी की। उसी स्टेट को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसको आज लाएंगे। आइडिया ये है कि वो जो कॉन्फिडेंट स्टेट थी, उसमें जो जो एलिमेंट थे, वही एलिमेंट को बढ़ाकर, रिप्रोड्यूस करके उन्हीं एलिमेंट को आज अपने सामने लाएंगे, ताकि वही कॉन्फिडेंट स्टेट हमारे सामने आ जाए। नाउ लेट अस सी व्हाट यू सॉ में क्या था, क्या क्या देखना है। सी व्हाट यू सॉ, इसमें क्या क्या देखना है। नंबर 1, व्हाट वाज द टाइम। क्या टाइम था जब आप कॉन्फिडेंट थे, वो जो आपने मेमोरी याद की है, वो क्या टाइम क्या था उस समय। मॉर्निंग थी, इवनिंग थी, नाइट थी, आफ्टरनून थी, क्या टाइम था, व्हाट टाइम इट वाज, क्या टाइम था। दूसरा, कौन कौन वहां पर थे। ये आप सीन देख रहे हैं वहां पे, जैसे किसी रेलवे स्टेशन का सीन लिखते हैं ना, कि क्या क्या हो रहा है, पूरा सीन लिखिए। इसी तरह वो सीन को आप देख रहे हैं। क्या टाइम था जब आप कॉन्फिडेंट थे, कौन कौन लोग वहां पे थे, 1 2 3 4, जो भी थे, आप कहां पर थे। अपने घर पे थे, शॉप पे थे, मार्केट में थे, स्टेशन पे थे, छत पे थे, नीचे थे, स्कूल में थे, कॉलेज, कहाँ थे आप, उसको याद कीजिए। क्या टाइम था, कौन कौन लोग थे, आप कहाँ थे। नेक्स्ट, आपने क्या क्या देखा, क्या देख रहे थे आप, व्हाट डिड यू सी। आपने आसपास गार्डन देखा, ट्रेन देखी, एरोप्लेन देखा, बस स्टेशन देखा, रोड देखी, क्या दिखाई दिया आपको, उस समय क्या आप देख रहे थे उस सिचुएशन में जब आप कॉन्फिडेंट थे, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट वर यू डूइंग। आप कर क्या रहे थे उस सिचुएशन में, क्या आप खड़े थे, क्या आप बोल रहे थे, क्या आप लेटे हुए थे, क्या दौड़ रहे थे, चुपचाप बैठे थे, क्या था उस कॉन्फिडेंट सिचुएशन में, आप कर क्या रहे थे, एग्जैक्टली एक्टिविटी क्या थी आपकी। और देखिए, हाउ वाज द क्लाइमेट। मौसम कैसा था, तेज धूप थी, बरसात थी, सर्दी थी, गर्मी थी, क्या था। तो पूरा सिनेरियो आप याद कर लीजिए, ये सारे के सारे आइटम, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंडिकेटिव लिस्ट है कि उस समय जब आप कॉन्फिडेंट थे, आप क्या देख रहे थे। ये पूरा है विजुअल्स, क्या आपको दिखाई दे रहा था। अब हम देखेंगे इसके बाद नंबर 2, हियर व्हाट यू हर्ड। जो आप उस समय सुन रहे थे, क्या क्या सुन रहे थे। नंबर 1, व्हाट वर यू सेइंग, आप क्या कह रहे थे उस समय।
आप किसी से कुछ कह रहे थे या चुपचाप थे या मरमनिंग थी या भाषण दे रहे थे? क्या कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या आपने कह रहे थे, आवाजें क्या थी आपकी खुद की? व्हाट वर द अदर सेइंग? दूसरे लोग क्या कह रहे थे? व्हाट वर द अदर सेइंग? दूसरे लोग क्या कह रहे थे, उनकी आवाजें आप सुनिए, आपको सब याद आएगा, सब सुनाई देंगी आज भी आवाजें, तो आप कॉन्फिडेंस स्टेट थी आपकी। व्हाट वाज द टोन ऑफ अदर पीपल? टोन ऑफ वॉइसेस मतलब आवाजें जो आपकी थी, लोगों की थी, उसकी टोन क्या थी? सॉफ्ट थी, अप्रिशिएटिव थी, एक्साइटेड थी? ऑफ कोर्स गुस्से में तो नहीं होगी क्योंकि आप एक्साइटेड स्टेट में थे, कॉन्फिडेंस स्टेट में थे, गुस्से में तो नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज है टोन की। क्या टोन थी? whom were you speaking to? आप किससे बात कर रहे थे? क्या बच्चों से बात कर रहे थे, किसी स्कूल में एड्रेस कर रहे थे, कॉलेज में, या प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे, पड़ोसियों से बात कर रहे थे, किसी नेता से बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे आप उस कॉन्फिडेंस स्टेट में? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस? जिससे भी आप बात कर रहे थे उसका रिस्पॉन्स क्या था? वेरी एक्साइटेड, वेरी जॉली, वेरी गुड, वेरी सूटेबल, जो भी एक्सप्रेशन था उनका, उनका रिस्पॉन्स क्या था उसमें? तो ये सारी चीजें आप याद कीजिए। ये लिस्ट भी एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंडिकेटिव लिस्ट है। ये ऑडिटरी, आपने क्या क्या सुना, आपकी आवाजें क्या थी, आपकी, दूसरों की, सबकी जो जो आवाजें थी वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब तीसरा आइटम आता है फील व्हाट यू फेल्ट। फील व्हाट यू फेल्ट, आप उसको फील कीजिए उस समय जो आप फील कर रहे थे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की स्टेज या नॉन कॉन्फिडेंस की स्टेज ये है साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, साइकोलॉजिकल एक्शन है। जो फीलिंग है इसमें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्फिडेंट स्टेट में, पास्ट मेमोरी में आप क्या फील कर रहे थे? हाउ हैप्पी वर यू? आप कितने खुश थे? बहुत खुश थे या नॉर्मल थे या सुपर एक्साइटेड थे? क्या थे? हाउ वाज योर ग्रीटिंग स्टाइल? आपने देखा हो कुछ लोग आते हैं नमस्ते करते हैं, कुछ लोग हाय हाय करते हैं, करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के स्टाइल होते हैं ग्रीटिंग के। दैट शोज देयर कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस इनमें। तो आप में जब कॉन्फिडेंस था उस मेमोरी में, तो आपका ग्रीटिंग स्टाइल कितना था, क्या इंटेंसिटी उस ग्रीटिंग की थी, उससे आपको कॉन्फिडेंस पता लगेगा। हाउ वर द पीपल ग्रीटिंग यू? लोग कैसे आपको ग्रीट कर रहे थे? नॉर्मल ग्रीटिंग थी, लोग शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और कुछ एक्टिविटीज थी, दौड़ रहे थे आपके पीछे पीछे? क्या ग्रीटिंग स्टाइल था, कैसे कर रहे थे लोग? व्हाट वाज द जनरल एनवायरनमेंट? आसपास आपके लोगों का कैसा माहौल था, कैसा सिनेरियो था, क्या चल रहा था? इनको भी याद कीजिए, ये पूरा है कि फीलिंग्स आपकी। तो पास्ट मेमोरीज का आपने एक तो वी लिया, एक वी को थोड़ा इंटेंसिफाई करिए और इसको एक कलर दे दीजिए, कोई भी कलर रैंडमली। इसी तरह से ए को भी इंटेंसिफाई कीजिए और इसको भी कोई कलर दे दीजिए, और इसी तरह से के को भी इंटेंसिफाई करिए और कोई कलर दे दीजिए इसको भी। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा वी है, एकदम इंटेंसिफाइड है, ए इंटेंसिफाइड है और के भी इंटेंसिफाइड है, और तीनों आपके पास कलर्स भी हैं। आपने एक ना कोई कलर अटैच कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है।
इन तीनों जो आपको वी मिले हैं, ए मिले हैं, के मिले हैं पास्ट मेमोरीज के, इन जो सीन है आपको देखे हैं, जो आवाजें सुनी है, जो फीलिंग है, इनको और इंटेंसिफाई कर दीजिए और लेवल पे ले जाइए इसको। कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ाइए, जो कलर आपने अटैच किए थे उनकी इंटेंसिटी बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और इंटेंसिटी बढ़ाइए, और इंटेंसिटी बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। एक स्टेट आ जाएगी तो इमीडिएटली एंकर लगाइए। होल्ड दिस एंकर फॉर 15 to 30 सेकेंड। 30 सेकेंड ठीक रहेगा। 30 सेकंड तक एंकर होल्ड करके रखिए उसी स्थिति में जिस स्थिति में आप हैं अभी। इंटेंसिफाइड वी है, इंटेंसिफाइड ए है, इंटेंसिफाइड के है, कलर भी इंटेंसिफाइड है, फुल इंटेंसिटी में आप, फुल रिसोर्सफुल स्टेट में है आप, कॉन्फिडेंस की। और बढ़ाइए इसको, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, एंकर को होल्ड करिए 30 सेकंड तक। उसके बाद धीरे से एंकर को छोड़ दीजिए। आप बड़ी एक्साइटेड स्टेट में है, बड़ी कॉन्फिडेंट स्टेट में है, जो पिछली मेमोरी से आपने वीए के लिया है। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार कीजिए, 5 to 10 times. Repeat the exercise. जब आप 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे तो आप स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंट स्टेट में रहने लगेंगे। हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट स्टेट में रहने लगेंगे। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट स्टेट में रहने लगेंगे वैसे वैसे फियर की स्टेट अपने आप बैकग्राउंड में चली जाएगी। आप एक काम और कीजिए, ये कुछ गड़बड़ है। इस स्टेट में सी द रिवॉर्ड्स। जैसे कॉन्फिडेंट स्टेट में रिवॉर्ड्स देखे थे हमने, ये वो स्टेट है जहाँ फुल्ली कॉन्फिडेंट है, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग आपसे ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाने चाहते हैं। वो सारे रिवॉर्ड्स को देखिए। कॉन्फिडेंट स्टेट विद रिवॉर्ड्स, ये इतनी रिसोर्सफुल बन जाएगी, इतनी रिसोर्सफुल बन जाएगी इंटेंसिफाई करते करते कि आप परमानेंटली 5-10 बार करने के बाद इस स्टेट में पहुंच जाएंगे। अब इस स्टेट में अब एक और काम, रिवॉर्ड्स आपने देख लिया, आप इस समय पीक ऑफ द स्टेट है। याद है पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जब आप किसी स्टेट ऑफ माइंड की पीक पर होते हैं उस समय आप कोई नया कोई वी देख लें, कोई ए देख लें, के तो नहीं, नॉर्मली वी या ए, वो अगर आप देख लें तो ये वी और ए आपका नया एंकर बन जाता है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को याद कर लें, कोई बॉडी पार्ट, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कुछ भी इस स्टेट में, पीक ऑफ द स्टेट में इनमें से कोई चीज कनेक्ट कर ले तो आपका यह नया एंकर बन जाएगा, नई रिसोर्सफुल स्टेट बन जाएगी। और जब भी आप इस इवेंट को देखेंगे आपको ये स्टेट याद आएगी, पीक, या इस बॉडी पार्ट को ये याद आएगी। जैसे ये बनाया था हमने, पर्सन, प्लेस, कुछ भी हमने ये बनाया था कि ये हमारी पीक स्टेट है। इस पीक स्टेट में हम कोई एंकर कनेक्ट करेंगे। इस पीक स्टेट में आपने कोई लेक्चर दे दिया छोटा सा, किसी को समझा दिया, कुछ कोई बुक पढ़ ली, कुछ खा लिया, इस तरह की चीज, तो ये एक्टिविटी, ये पीक स्टेट में ये वी ए या के जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं ये उसका एंकर बन जाएगी। जब भी आप वो एक्टिविटी करेंगे आपको पीक स्टेट याद आएगी, आपकी पीक स्टेट बनी रहेगी। इससे क्या होगा,
5 से 10 बार जब आप करेंगे तो पीक स्टेट यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट आपकी बनती रहेगी, और जो आपकी पॉजिटिव ये पॉजिटिव स्टेट बनेगी, पॉजिटिव एंकर बनेगा, और नेगेटिव जो स्टेट है या बैड एंकर है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा। धीरे धीरे करते 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 कॉन्फिडेंस की स्टेट क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस की स्टेट क्रिएट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। ये वो स्टेट है जो आपको पता है, जो आपको पता है कि आपकी नेगेटिव स्टेट है। जैसे आपको पता है कि आपको लो कॉन्फिडेंस है, या ये इसी तरह से आप फियर की स्टेट को भी कन्वर्ट करेंगे रिसोर्सफुल स्टेट में और नया एंकर बनाएंगे। जैसे स्टेज फियर होता है, मैंने समहाउ जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, बोलता हूँ, तो शुरू शुरू में फियर होता था, पता नहीं किस स्टेज में कहां पर मैंने एक नया एंकर बना लिया है फियर को हटाने का। वेरी इंटरेस्टिंग। जब 2-3 मिनट होते हैं मुझे बोलते बोलते स्टेज के ऊपर, तो नॉर्मली मैं कोट पैंट टाई में रहता हूँ, तो मैं कोट उतार के रख देता हूँ और ऑडियंस से पूछता हूँ डेलिबरेटली, जानबूझकर, कि am I looking the equally smart person right now also after the quote? Yes, 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 sir. That is my anchor on the stage. उसके बाद मुझे कोई घबराहट नहीं होती। तो इसी तरह का एंकर कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा वो एंकर है, हर बार मैं जब स्टेज पे जाऊंगा 2-3 मिनट बाद कोट उतारूंगा, साइड में टांग रखूंगा और एंकर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से फियर के एंकर क्रिएट होते हैं, कॉन्फिडेंस के, फियर के, एडिक्शन दूर करने के, वो भी इसी तरह से काम करेंगे। हेल्थ के, feel, remember a memory, remember an event when you were very healthy. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. वो याद कीजिए जब आप पूरे हेल्थी थे, आज नहीं हुए लेकिन जब थे, तो वो स्टेट लेके आइए जब आप पूरे हेल्थी थे। क्या आप देख रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या लोगों का रिएक्शन था, क्या एंजॉय कर रहे थे उसमें आपने, वही स्टेट क्रिएट कीजिए। अटैच द कलर्स टू ऑल दी स्टेट्स, कलर्स को डार्क कीजिए, ब्राइट कीजिए। उन्हीं स्टेज को क्रिएट करते 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 हम अपने नए एंकर क्रिएट कर लेते हैं, और पुराने जो बैड एंकर है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने एक अटेम्प्ट किया पुराने एंकर्स को, नेगेटिव फियर्स को दूर करने का और नए एंकर क्रिएट करने का, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। आप इसी को यूज कर सकते हैं अपनी डिजीज दूर करने के लिए, अपने एडिक्शंस दूर करने के लिए, और सभी तरह के नेगेटिव एंकर्स को दूर करने के लिए। यदि आपको ये कुछ भी समझने, इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बेस्ट ये रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें या मेल कर दें। आई विल कम बैक टू यू इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। So friends, see you in the next video. Very interesting video next video. Must see the next video also. आपके बड़े काम की है, डे टू डे लाइफ की है। Thank you very much.